फिर से पीकर आ गए। हाँ, फिर से पीकर आए। कल भी पीकर आए थे, आज भी पीकर आए हैं और कल भी पीकर आएंगे। अच्छा लगता है हमें दारू पीना, खुश होते हैं, बहुत खुश, मजा आता है, खुशी होती है। हमारा जिंदगी है, ऐसे ही जिएंगे। अपने छोटे भाई की कमाई पर जी रहे हैं, इसको कहते हैं जिंदगी। अगर घर में 2 पैसा भी कमा कर लाते ना, तो आपके पीने की लत को हम अपना लेते। दिन भर नशे की धुत में रहते हैं और जब होश आता है तब शर्म समझ दोनों आता है आपको, सम्मान याद आता है आपको। हाँ, ये जो रोटी खाते हैं ना, इसका दाना दाना भी सुनील देता है, उसके टुकड़ों में पल रहे हैं हम। अरे दाना पानी तो सब ऊपर वाला देता है, वो भी उसी को देता है जो मेहनत करना जानता हो। तो हम क्या मेहनत नहीं किए क्या? ये जो सुनील है, जो तुम्हारा छोटा है, ये तुमको हमको जो पाल रहा है, इसको इस लायक बनाया कौन? हम, हमारी मेहनत है। चला दिखा दीजिए अपनी नसीबाजी, ये नशे की हालत में दीजिए धक्का। आपको समझा रहे हैं हम, कहीं ऐसा ना हो नशे के धुत में आप मर जाए और किसी को पता भी ना चले। हम तुमको मार देंगे। अगर दोबारा हमारे दारू के बीच में आए ना, तो मुंह तोड़ देंगे। फिर शुरू हो गया आप लोगों का झगड़ा। हम कहाँ कर रहे हैं, इनका नशा करवा रहे हैं झगड़ा। ठीक तो बोल रही है भाभी, रोज रोज ऐसे नशे में घर आना ठीक लगता है क्या भैया? हाँ, आस पड़ोस में दुनियादारी में लोग नशेड़ी बोलते हैं आपको। और आप खेत जाने वाले थे ना, खाद डलवाने वाले थे, वो काम भी नहीं हुआ। थे कहाँ आखिर आप दिन भर? हैं? हम कहाँ थे? कौन हो तुम? हैं? हम तुम्हारे नौकर हैं जो पूछ रहे हो कहाँ थे? अरे राकेश कुमार अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा और जैसे चाहेंगे वैसे मारेंगे हम। कौन हो तुम? हाँ? एक बात बताएं, हमारा मंगलसूत्र कहाँ है? हाँ, वो भी नशे में बेच दिए क्या? खत्म, बेच दिए। और हम ला कर दिए थे ना, तो हमने वापस ले लिया, समझी? हमारा गहना तो बेच डाले हैं आप, ऐसा करिए ना हमें भी बेच डालिए। तुमको भी बेच देते हैं, पर तुमको कोई खरीदता ना है ना, ये तो कब पे बेच देते हैं। अरे कोनो काम की नहीं हो तुम, हमसे पूछो। ये जो ताने मारते रहते हैं आप, बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, हमारे कारण से नहीं, ये आपके नशे के कारण से होता है। आपका नशे का कारण ही है। फिर से हमारे बीच में, फिर से हमारे नशे के बीच में, फिर से हमारे नशे के बीच में मना किए थे ना। मार डालिए, ऐसे ही करके मार डालिए हमको। पति है लेकिन पत्नी का सम्मान नहीं, प्यार नहीं है, हमारा मंगलसूत्र तक बेच डाले हैं। ये भरी मांग का क्या करें हम? तो इससे अच्छा है कि विधवा ही बन जाए। क्या कर रहे हैं आप? मुंह मोड़ दो इसको। अरे आप चलिए मेरे साथ। देख रहे हो क्या कर रहे हो? वही ना थे। नहीं भाभी, गलत है ये, गलत, ये सब गलत ही तो हो रहा है। आप दोनों देख ही रहे हैं ना, ऐसे जीने से अच्छा है कि हम मर ही जाते हैं, खत्म ही कर ले अपने आप को। सुनो ना, फौजी दरवाजा नहीं खोल रही हैं, शाम से कमरे में बंद है, बस रोए जा रही हैं। तुम बात करो ना उनसे। अब कहीं भी तो क्या कहें भाभी से, भैया करते ही ऐसा है, रोज पीना, रोज मारपीट,
घर की सारी शांति खराब कर देते हैं। भाभी हमारी सुन नहीं रही हैं। अब ऐसे में तुम भी बात नहीं करोगे उनसे तो क्या उन्हें ऐसे अकेले छोड़ देंगे? ऐसे वक्त में सहारा ढूंढता है इंसान। बोलो, भैया से बात करोगे, समझाओगे उन्हें, और जाओ जाके उनका हालचाल पूछ लो, उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ठीक है, जाते हैं। भाभी, ऐसे रो रो के काहे अपना जी जला रही हैं? आप तो जानती हैं भैया को, वो बस यही चाहते हैं कि उनको उनके नशे के लिए कोई कुछ ना बोले। आपको तो पता है वो हमको भी कितना सुना देते हैं। हमारी जिंदगी एकदम नरक बन गई है। कोनो खुशी नहीं बची हमारे जीवन में, एकदम खाली हो गए हैं। पति है पर नहीं है, बाल बच्चा ऊपर वाला दिया नहीं है, एक को कारण नहीं है कि हम जिंदा रह सके। ऐसा काहे सोचते हैं भाभी? अरे हम हैं, साक्षी है, हम हैं ना आपके पास। हम समझाएंगे भैया को, हम करेंगे उनसे बात। एक तुम ही तो जिससे हम मन की बात कर सकते हैं, वरना तो हम क्या ही करते, तुम ही बताओ। बस एक तुम ही तो जिससे हम हमेशा मन की बात कह पाते हैं, वरना हम कैसे सह पाते हैं ये सब कुछ, तुम ही बताओ। भाभी, सुनील आपका देवर नहीं बल्कि एक दोस्त बन के रहा है हमेशा। हम रहेंगे ना हमेशा आपके पास। हम आपको खुश देखना चाहते हैं और हमेशा खुश रखेंगे। खुद को अकेला कभी मत समझना, मैं हूं आपके पास। तुम रहोगे ना हमेशा हमारे पास? हमेशा। हमेशा। साक्षी, ये नींबू काहे नहीं डाले सत्तू में? कोनो काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से। कहाँ चल दिए भैया? ठेके पर तुम्हारे लिए भी ले आए पौवा, होश आ जाएगा। एक बार ना खेत पे भी चले जाते, बुआई का वक्त आने वाला है। भाई सुबह सुबह भाषण मत दो। सुनना पसंद नहीं है आपको, मालूम है हमको। हम बोलेंगे, बुरा लग सकता है आपको, पर बोलेंगे जरूर कि रोज रोज का घर पर दारू पीकर आना, घर पर बवाल करना बहुत हुआ। प्लीज देखिए, आप पीजिए मगर घर पे शांति बना के रखिए। तुम अपना मुंह बंद कर कर शांति बनाए रखो। अरे भैया, भाऊजी से एक बार मिल तो लेते, कल से कुछ खाई पी नहीं है। काहे? वो क्या कल बा करके आई है? और ये जनान लोगों में हमको उठना बैठना घुसना पसंद नहीं है, शोभा नहीं देता है हमें। तुम सटो अपनी कन्या के साथ। हाँ, तुमको सुखा रहा है बुड़बक। अजीब मुसीबत में डाल दी हैं भौजी। खूब भवन में जाकर बैठी हैं, बाहर आ ही नहीं रही हैं। कल शाम से उन्होंने कुछ नहीं खाए पिया है,
भूख प्यास के मारे कुछ हो गया तो उसका पाप तो हम पर ही आएगा ना। किचन में मैंने सब्जी, पराठा और चाय बनाकर रख दी है, आप उन्हें खिला दें। सुनो, तुम ही दे आओ ना। हम मंदिर जा रहे हैं, आज मंगलवार है ना, व्रत है हमारा। आप खिला दीजिएगा, हम आते हैं। ये लीजिए भाभी, नाश्ता कर लीजिए। और आप इधर आइए। अरे कपड़े हम तय कर देंगे, यहां बैठिए। और ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे ठंडी हो गई क्या? गरम कर दें? हम ठंडी ही पीते हैं। अच्छा, तो ये लीजिए, चाय के साथ पराठा भी खा लीजिए। हमारा मन नहीं है। मन तो हम बना देंगे। जब हमारा मन करेगा हम खा लेंगे अपने आप। आपका मन तो करेगा नहीं, इसलिए हम ही खिला देते हैं आपको अपने हाथ से। हाँ, भाभी, सुनील आपका देवर नहीं बल्कि एक दोस्त बन के रहा है हमेशा। हम आपको खुश देखना चाहते हैं और आपको खुश रखेंगे हमेशा। हम हैं आपके साथ। तुम रहोगे ना हमारे साथ हमेशा? हमेशा हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमें आपसे हमेशा से प्यार है और उस प्यार की कसम खाते हैं कि दुनिया का हर सुख, सारा प्यार देंगे आपको। जितनी आप सुंदर हैं उतनी मन से भी सुंदर है। तो उस मन से ये दुख दर्द सब निकाल देंगे। वादा करते हैं हम आपसे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। सुनिए, ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत है। गलत कैसे हुआ? जहाँ प्रेम है वहाँ गलत जैसा कुछ भी नहीं। जीवन में जहाँ प्रेम की कमी होगी वहाँ उसकी तृप्ति तो करनी होगी ना। हम क्या इस संसार में रोने आए हैं? खुश रहने की कोशिश करना गलत है क्या? तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी कैसे? जो दिखता है वो होता नहीं है। तुम सही कह रहे हो, प्यार होता है, लेकिन हमने भी पति पत्नी होकर कौन सा तीर मार लिया। अरे कहाँ हैं आप? अरे कहाँ हैं आप? प्रसाद लेना है कि नहीं? बहुत काम है हमको। आ गए तुम? भाभी को नाश्ता दे दिया।
अरे साक्षी, तुम आज तो मंगल है ना, तुम मंदिर भी हो आई। लाओ प्रसाद दे दो। भौजी ये तो बोले कि नाश्ता कर ली आप, पर नाश्ता तो वैसे ही है। हाँ, हम कर लेंगे ना। अच्छा खा लीजिए। जानती हो साक्षी, सुनील एक दिन कॉलेज से आया और हमको बोला, जानती हो भौजी, इंसान ना चांद पर पहुंच गया है। हम बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना तो समझते हैं कि तुम हमको बुद्धू बना रहे हो। भाभी, हम नहीं बोले थे, हम ये बोले थे कि हमें आज पढ़ाया गया है। अब तुमको कहाँ पढ़ाया गया है हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, तुम हमको उल्टा पुल्टा ही पढ़ा रहे हो। नहीं भाभी, ये बात सच है। इंसान सच में चांद तक पहुंच गया है। हाँ, बहुत लोग पहुंच चुके हैं, कहो तो तुम्हें भी घुमा ले आएंगे, चलोगी? आप हमको मत ही ले जाइए, हमको सब पता है कि चांद पर कैसे जाते हैं। आप अपनी भौजी को ही ले जाइए। ठीक है, हम भाभी को ही ले जाएंगे चांद पे और वहां से तुम्हें ठेंगा दिखाएंगे। अच्छा जी, और हम यहाँ से आपको ठेंगा दिखाएंगे। लो, तक कंगन उतार कर दो। ये क्या कह रहे हैं? हटिए यहाँ से। नहीं देंगे, हमने कहा अपना कंगन उतार कर दो। हम नहीं देंगे। और क्यों चाहिए आपको? फिर से पीने के लिए? हमको दारू पीना है। उस ठेके वाले ने हमें उधारी से मना कर दिया है, हमको और पीना है दारू, समझी? चल उतार कर दे। गलती की है जो तुमसे मांगे, हमें को खुद को उतार लेना चाहिए था। दे दे। कैसे नहीं देंगे? क्या कर रहे हैं भैया? धक्का मारा हमको। पति पत्नी के बीच में मत आना, नहीं तो हाथ काट देंगे। तो आप काहे बीच में बोल रहे हैं? आप पे हाथ उठा देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ऐसे कैसे हाथ उठा देंगे? गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बड़े भैया हैं तो मान मर्यादा सब भूल जाएंगे। तू क्या टुकर टुकर देख रही है? चल कंगन निकाल, कंगन निकाल। इधर टूट जाएंगे, छोड़िए। छोड़ दीजिए, छोड़िए। ये तुमरे कोई काम का नहीं है, और इससे हमारा काम हो जाएगा। भौजी, आप बीच में मत पड़िए। अरे चोट लगी है, देख तो ले। सुबह देखिएगा, अभी हमारे साथ चलिए। चलिए। आधी रात को ये कहाँ चले गए? ए जी, कहाँ चले गए आप? ए जी, आप कहाँ? छुच्छे दारू पी रहे हैं, न सलाद है न नमकीन है, कनु चखना वखना कुछ नहीं, उन्हें पूछने वाला ही नहीं है। और ऐसा घर किस काम का? इससे अच्छा तो ठेका था। पर समझ नहीं आता काहे रात को बंद कर देते हैं।
बाहर दारू पी रहे हैं, ये बिस्तर में नहीं है। फौजी का दरवाजा अंदर से बंद। फौजी, ओ फौजी, फौजी, फौजी दरवाजा खोलिए। अरे वो भौजी को दवा लगा रहे थे, हाथ में चोट आई है ना। क्या चल रहा था यहाँ? कहाँ चल रहा था मतलब? अरे मलहम लगा रहे थे बाबा। आधी रात को मलहम लगा रहे थे, और वो भी जब हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भी है सुबह देखेगा, तो दरवाजा बंद करके आधी रात को मलहम लगा रहे थे आप। अरे वो भैया बाहर बैठकर पी रहे थे, अगर देख लेते तो फिर से झगड़ते, इसलिए दरवाजा बंद किया था। अरे दवाई तो लगा रहा था सुनील साक्षी। वो सब समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा था। अरे तुम जो समझ रहे हो वो गलत समझ रहे हो, चलो यहाँ से। अरे चलिए। बड़का सहारा दिया जा रहा है। फौजी का ख्याल रखते रखते रखेल बन गई वो तुम्हारी। साक्षी, तमीज से बात करो। अपना तमीज देखें। आधी रात को फौजी के कमरे का दरवाजा बंद करके कौन सी तमीज दिखा रहे थे? बच्चा समझे हमको या अंधा बहरा? कल तुम ही बोली थी ना हमको, भौजी दुखी है, जाके सहारा दे दो। हाँ बोले थे, सहारा देने को बोले थे। ये नहीं बोले थे कि उनके कमरे में जाकर सब कुछ करके चले आओ। भौजी दुखी है और भैया बेखबर है अपने नशे में। अगर हम उनका सहारा नहीं देंगे तो और है कौन उनका? सुनील, सहारा बनने और आदमी बनने में फर्क है। विश्वास तोड़े हो हमारा। खुद को देखो और हमको देखो। पढ़ने लिखने में अच्छे थे हम, ग्रामीण बैंक में क्लर्क की नौकरी लगी थी हमारी, पर तुम्हारे कहने पर हमने वो भी छोड़ दी, इसलिए ताकि तुम दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। भाभी दूसरी नहीं है, पहली है। तुमसे पहले आई है वो इस घर में, और हमेशा ख्याल रखा उन्होंने हमारा। हम भी रखेंगे उनका ख्याल, देंगे सहारा। आज वो दुख तकलीफ में है तो हम उनको सहारा नहीं देंगे तो और कौन देगा? देंगे उनको सहारा, करेंगे उनकी सेवा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। सुनील, सुनील मेरी बात सुनो, बात खत्म करके जाओ। सुनील, सारा लाट शर्म छोड़ दिए, दूसरे के मर्द को कमरा के भीतर लेकर दरवाजा बंद कर लिए। तेवर है, फौजी बोलते हैं। सारी लाज खत्म कर दी, सारी शर्म खत्म कर दी। लाज शर्म छोड़ दी है कि कानों ने सुनना भी छोड़ दिया है। हम आपसे बात कर रहे हैं फौजी। बोल ली या हम बोले? हाँ बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। हमारे जीवन में ना कुछ भी नहीं बचा है, ना पति का सुख ना बच्चों का सुख। और सुनील से अगर हमें थोड़ा सा प्यार मिल भी जाता है तो इसमें बुरा क्या है? घर की ही बात है ना, घर के बाहर की तो नहीं। हम आपके गांव के थे, आपकी दूर की बहन भी लगते हैं, और आपने ही अपने देवर से हमारी शादी करवाई थी। अगर यही सब करना था तो आखिर हमारी शादी करवाई क्यों? हाँ तो शादी करवाई थी, पति को संभालना भी तो आना चाहिए था ना। आप इसी तरह पीते रह जाएंगे और आपकी बीवी किसी और पे बह जाएगी। हाँ, क्या हुआ? आपका भौजी पर जरा भी ध्यान नहीं है। कोई खोज खबर है आपको? वो अधेड़ औरत का खोज खबर रखना। जा, जाकर सूझ जा, जा। हमें कहने में भी शर्म आ रही है, पर भौजी लटपटा गई है सुनील से। हाँ? लटपटा गई है? दोनों में आशिकी चल रहा है। आशिकी चल रही है?
अरे अरे हमको जिस औरत से प्रेम महसूस नहीं होता, जिसके जिसके बदन से हमें पास आता है, जिसका थोबड़ा हमसे नहीं देखा जाता, और मेरे भाई को उस औरत से प्रेम हो गया। अरे वाह, तो इसमें तकलीफ क्या है? पता है दारू कौन पीते हैं? हमें खुशी महसूस होती है, खुशी। सब अपना खुशी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ले जा, अपने खुशी का रास्ता ढूंढ जाओ। ये तो चल रहा है, इसको चलने नहीं दे सकते हम, लेकिन रोके कैसे? कुछ तो करना होगा। सुनो ना, तुम ऐसे काहे कर रहे हो? हमें कोई कमी है क्या? हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते? हम तो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अरे हटो यार, थके हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, हमें तुम्हें कोई ये सब क्या हो रहा है? परिवर्तन, बदलाव। अब रिश्ते बदले हैं तो जगह भी बदलेगी ना। मतलब ये कि भाभी का कमरा खराब था, हमने तुम्हारा आधा सामान छोड़ दिया है और बाकी का भी छोड़ देंगे। तुम वहां जाकर रहोगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? कानून नाम की भी कोई चीज होती है? हाँ बिल्कुल होती है। हाँ कानून होता है और तुम अपना हक कानून से जाके मांग सकती हो। उससे पहले हमें हमारा हक तो मिल ही सकता है। चले। गजबे त्रिया चरित्र है, पर मजा बहुत आ रहा है। बहुत सालों के बाद इस बिस्तर पे ऐसे सुकून से लेटा हूं। तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। हर वक्त एक खुशी सी रहती है मन में। उससे भी ज्यादा खुशी तो हमें मिली है। आदमी, प्यार, अपनापन, वरना तो हम मान ही चुके थे कि हमारी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं अब। कल तक हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ तुम, और हमारे घर से ही बाहर निकल लो तुम, वरना तुम्हारे खिलाफ पुलिस में व्यभिचार का केस करेंगे हम। ये घर हमरा है, हमरे बड़े भैया का है। तुम होती कौन हो किसी को घर से निकालने वाली? ये कोर्ट कचहरी की धमकी ना हमको मत देना। कानूनन पति हैं आप हमारे, और एक शादी में होने के बावजूद दूसरी औरत से संबंध बनाने के जुर्म में जेल आपको भी होगी। अच्छे से बात कर लीजिए आपस में, ठीक से बूझ लीजिए सब। तुम जाओ, तुम कोर्ट ही जाओ, तुमसे हम वहीं बूझेंगे ठीक से। हम तो केस करेंगे ही। जाने मन, ये सब धमकी थी ना? नहीं, मुझको लगता है कुछ ना कुछ तो करेगी वो। हमें इंतजाम करना होगा। तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे।
हो गया या और पीना है? शराबी से पूछ रही हो तो जवाब है कि और पीना ले दो। खत्म खत्म हो गया। क्या है कि गहना तुम देते नहीं हो और पैसा तो हमने कई साल से नहीं देखा। अरे कूट कूट कर जी रहे हैं हम। हमारी हालत देखो, हमारे हाथ पैर ऐसे 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 कांपते हैं ऐसे। और अगर हम कहें कि हम तुम्हारा सारा कर्जा खत्म करवा देंगे, हम जानते हैं ठेके पे तुम्हारा बहुत कर्जा बाकी है। हाँ, बहुत बहुत कर्जा है हम पे, उधार भी नहीं देता है। अगर कहीं से पैसे का जुगाड़ करके जाता हूँ खरीदने तो रख लेता है। तो कहता है कि पिछला काट लिया है, अगर पीना है तो और लेकर आओ। अरे कहाँ से लाए? पूरा गला गला सूखता है हमारा। हमको कुछ समझ नहीं आता। हम तुम्हारा सारा कर्जा खत्म करवा देंगे, पैसा नहीं। ये लो हमारे 4 कंगन और निपटाओ अपना कर्जा। हाँ, उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। सब काम करेंगे हम। अरे ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये बेवड़ा नहीं कर सकता। लेकिन काम बहुत ही मुश्किल है। अरे कोई कुछ मुश्किल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल काम आसान है, आसान। तुम्हें साक्षी को रास्ते से हटाना होगा। साक्षी? हाँ, साक्षी। समझो, हटा दिया, पर पहले कंगन। हाँ, पहले कंगन। और जैसे ही उसे रास्ते से हटा दोगे, तुम देश से बाहर। हाँ। सब कहते हैं कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। अरे हम कहते हैं हमने धड़कते देखा है, धड़कते। ध्यान से, इसी से खिलाना है। अब तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले। चलो, काम तो हो गया। अब जिसको आना है आए। खुद को खुद ही ने मार लिया, सबको यही बोलना है।
कोर्ट कचहरी तक तो बात ले ही गई हो तुम, और ये बचा कुचा अपनापन भी काहे रखे हम। अब से अपना खाना तुम खुद ही बनाओ। और हाँ, आज से तुम्हारी रसोई अलग और हमारी और सुनील की रसोई अलग। ये सुबह का दाल पड़ा हुआ है और ये कुछ रोटियां हैं, खा सको तो खा लेना। ठीक है, अब अलग से क्या बनाएंगे, तो यही खा लेंगे। तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल से खाना तुम अपना बनाओगे। नीलम, नीलम, क्या हुआ नीलम? राकेश भैया! नीलम, नीलम, क्या हुआ है? देखो ना नीलम को क्या हो गया? अरे नीलम, अरे तुमने चेहरे से तुम जा। ये तो जहर का असर है, पर जहर तो हमने साक्षी की दाल में डाला था। नीलम कैसे खा ली वो? साक्षी, हाजी को क्या हो गया? इनके मुंह से तो फेना निकल रहा है। लगता है इनको किसी ने जहर दे दिया है, क्योंकि ये तो जहर का लक्षण है। चूहे मार की दवा अपनी जेब में आप धरे थे ना? हमने देखा था आपको। बोलिए सच है या नहीं, बोलिए। ये लो हमारे 4 कंगन और निपटाओ अपना कर्जा। उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। सब काम करेंगे हम। तुम्हें साक्षी को रास्ते से हटाना होगा। भैया तुम मारे नीलम भाभी को? क्या है? अरे हम तो साक्षी को मारना चाहते थे। नीलम हमको पैसा दी थी साक्षी को मारने के लिए। हमने साक्षी की दाल में जहर मिला दिया था, पर ये बच गई। लगता है नीलम वो दाल खा ली। ये सुबह का दाल पड़ा हुआ है और ये कुछ रोटियां हैं, खा सको तो खा लेना। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर ये बर्तन किसने गिराया?
पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नीलम, नीलम, भैया तो मार दिए नीलम को। पुलिस स्टेशन, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, गोवर्धन टोला 16/22 मकान नंबर से। हमारे भैया राकेश कुमार ने अपनी बीवी को जहर देके मार दिया। हमारी भौजी को जान से मार दिए वो। नीलम, राकेश के नशे की लत के बावजूद सुनील और साक्षी परिवार को एक साथ जोड़े तो थे, पर नीलम की सुख चैन की लालच ने उसे सुनील को अपना हथियार बना लिया। पर अपने लालच में हम कभी कभी अपनों के साथ धोखा कर जाते हैं, और वही हुआ भोली मासूम साक्षी के साथ। साक्षी ने हर संभव कोशिश के हाथ पैर मारे, पर जब बात उसकी जिंदगी और मौत पर बनाई तो उसने खुद के लिए बिछे मौत के जाल को पलट दिया। अपने षड्यंत्रकारियों की ही मौत और जेल के रास्ते। बुराई अपने किसी भी रूप में क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल।